एक ज़बरदस्त फुटेज है जिसमें आपको नज़र आएगा कि एक इंडियन अमेरिकन लड़की है जो ऑफिसर को लगा कि शायद दारू पी के गाड़ी चला रही है और उसके साथ क्या होता है। ये एक्चुअली जो भी है एक वीडियो हर एक को देखना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी नॉलेज के लिए कि ये प्रोसेस कैसे होता है DUI का, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। नॉर्मली अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में लोग होते हैं, तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो है टू सी। लड़की ऑब्वियसली इसमें देखेंगे क्या होता है, मगर समझ आ रहा है कि किसी की इनोसेंट है, उसने कुछ पी लिया, उसको मालूम नहीं था कि उसमें अल्कोहल है, और उसको ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो एक्चुअली चलाने में गड़बड़ी कर रही है। पुलिस ऑफिसर ने देख लिया, उसका पीछा किया, उस लड़की के साथ जो भी प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस फॉलो किया, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये चलते हैं देखते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा कि क्या इसमें प्रोसेस होता है DUI का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपको नीली कार नज़र आ रही है, वो एक्चुअली कार टेस्ला है। तो मतलब जो चलाने वाला है काफ़ी अच्छी फैमिली से आता है, काफ़ी वेल्दी फैमिली से आता है। वेल्दी तो नहीं कह सकते, मगर ये कह सकते हैं कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हो तो येस यू कैन ईज़िली बाय अ टेस्ला। तो यही है कि अब टेस्ला आगे है, और ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे आपको नज़र आ रही है ग्रीन लाइट है, और ग्रीन लाइट रेड होगी और झटके से ब्रेक लगेगी। My God. ये देखिए, अभी ये रेड लाइट हुई है और अभी पुलिस ऑफिसर पीछे से रिकॉर्ड कर रहा है, और आगे टेस्ला जा रही है। टेस्ला बहुत तेज़ी से रुकती है, तो मतलब ये अच्छा काम हो गया कि टेस्ला ने रेड लाइट को क्रॉस नहीं किया, मगर बहुत तेज़ी से ब्रेक किया। ओके फाइन। इससे पता चलता है पुलिस ऑफिसर को कि बंदा जो चलाने वाला है वो पे अटेंशन नहीं कर रहा। अब ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हर एक पुलिस ऑफिसर के पास नॉर्मली बॉडी कैम होता है, जो बॉडी कैम यहाँ पे लगा होता है, और वो रिकॉर्ड कर रहा होता है हर चीज़ को, और टॉर्च लगा के वो सब बात करते हैं जिससे सब कैप्चर हो जाए। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में दे हैव अ बॉडी कैम एंड दे हैव अ टॉर्च लाइट, जिससे वो बातचीत करते हैं सो दैट दे कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग। Hey, pull into here. Oh, yeah, I will. Yeah, pull here. Get Yes. out of the road. I will, ma'am. Huh? I will. You will? Okay, thank you. ओके, तो इसने बोला कि रोड के बीच में भी रेड लाइट पे खड़े हुए, तो उसने बोला कि आप साइड में ले जाइए गाड़ी को। उसने बोला यस आई विल। अब इस लेडी का एक्सेंट इज़ नॉट सो ग्रेट, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये शायद आई हैं अमेरिका में, क्योंकि इनका एक्सेंट का बहुत हैवी एक्सेंट है, और मे बी इतनी अंग्रेज़ी अच्छी तरीके से नहीं आती उनको। आपको सुन के पता चल जाता है कि अंग्रेज़ी किसको आते नहीं आती, तो ये ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती। और उसको बोला है, मगर अमीर है नो डाउट, और बोला गया है कि आप ज़रा वहाँ करिए, और इसने बोला आई विल मैम। ओके, सो वेरी नाइस, पोलाइटली शी इज़ टॉकिंग। अब ये देखिए, ये सामने आपको वॉलमार्ट नज़र आ रहा है। वॉलमार्ट की पार्किंग स्लॉट पे रोका है, पार्किंग में रोका है। तो ठीक है, अच्छी जगह है, सेफ़ जगह है, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। और जिस हिसाब से आपको नज़र आ रहा है रात का समय है, क्योंकि कोई पार्किंग में कोई कार नहीं है, तो वॉलमार्ट बंद हो चुका है। नाइट का टाइम है, वॉलमार्ट बंद हो चुका है रात के 11 बजे। एक समय पे वॉलमार्ट 24 घंटे के लिए होता था ऑन, मगर आजकल 11 बजे बंद हो जाता है। तो 11 बजे के बाद का टाइम है, क्योंकि वॉलमार्ट बंद हो चुका है। और एक्चुअली अगर हम देखें तो ओ माय गॉड, ये तो इनका कैम क्या दिखा रहा है, इट इज़ शोइंग 3 AM इन द नाइट। और ये मार्च, लास्ट ईयर मार्च की फुटेज लग रही है, 9 मार्च की 2025। और आई डोंट नो आर दे शोइंग ड्यूरेशन और दे शोइंग द टाइम। अगर टाइम दिखा रहे हैं तो रात के 3 बज रहे हैं भैया, इसके हिसाब से। Hi, Hello, officer. how are you doing? I'm good. Happy Wednesday. Happy Wednesday. क्योंकि बोलती है हैप्पी टू सी यू। उसको पता नहीं हो क्या, ऐसे ऑफिसर हंस रही है कि हैप्पी टू सी यू। So I'm Officer Latham with Centerton Police Department. I pulled you over because you went right of roadway into the other lane like 3 or 4 times. ओके, तो पुलिस ऑफिसर कह रही है तुम 3 या 4 बार जो है दूसरी लेन में तुमने क्रॉस किया। मतलब तुम अपनी लेन में चला रहे हो, मगर तुमने 3 या 4 बार क्रॉस किया। पीछे से पुलिस वाली जो है, पुलिस की जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ये पीछा कर रही थी, और पीछा करते हुए से देखा कि तुमने गाड़ी को यूं किया फिर यूं किया, एक तरफ गई, फिर मतलब तुमने लेन क्रॉस किया 4-5 बार।
तो पुलिस ऑफिसर को शक हुआ कि ये तो भैया टुन है, हुआ ये है। Yeah. Have you been drinking at all today? No, I'm not. पूछा कि क्या तुमने कुछ पिया है? लड़की कहती है मैंने कुछ नहीं पिया। I just don't have a lemonade. Was it a spiked lemonade? No, it's just lemonade. उसने पूछा कि उस ड्रिंक में कुछ स्पाइक है, मतलब क्या उस ड्रिंक में अल्कोहल है, क्या उसको स्पाइक किया था? वॉज इट लेमन पी रही है, गुड, आप लेमन पी रहे, बट उसको क्या उसमें अल्कोहल डाली थी? मगर वो लेडी जो इंडियन है वो कह रही है, इंडियन अमेरिकन कह रही है कि आई डोंट नो, इंडियन है, इंडियन अमेरिकन, आई डोंट नो, देयर इज अ डिफरेंस। इंडियन मीन समबडी ऑन इंडियन पासपोर्ट, इंडियन अमेरिकन मीन समबडी ऑन अमेरिकन पासपोर्ट। मुझे नहीं पता कौन है, बट इंडियन ऑरिजिन की लेडी कह रही हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ लेमन पिया था, लेमनेड पिया था, दैट्स इट। Okay. Do you have your driver's license? Yes, I do. ओके, ड्राइवर लाइसेंस सबसे पहले वो मांगेंगे दो चीज़ें, ड्राइवर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। जब भी पुलिस वाला आता है आप सीधा अपना ड्राइवर लाइसेंस निकालिए, रजिस्ट्रेशन निकालिए और दोनों चीज़ें पुलिस वाले को दे दीजिए, कोई बहसबाजी नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले वो मांगेंगे ही मांगेंगे दो चीज़ें, एक ड्राइवर लाइसेंस और एक रजिस्ट्रेशन। ड्राइवर लाइसेंस से पता लगता है तुम्हारा आईडी कि तुम कौन हो, और दूसरा रजिस्ट्रेशन, उससे पता लगता है कि क्या तुम्हारी गाड़ी है या तुमने चोरी की गाड़ी चला रहे हो। तो रजिस्ट्रेशन से दिखता है कि अच्छा नाम किसका है, अगर तुम्हारा नाम है रजिस्ट्रेशन पे और तुम्हारा ड्राइवर लाइसेंस है देन यस तुम्हारी गाड़ी है। अगर किसी और की रजिस्ट्रेशन निकली तो तुम किसी और की चला रहे हो गाड़ी, या यू कुड से दैट, बट एनी हाउ उनको पता चल जाएगा कि किसकी गाड़ी है और कौन चला रहा है। Can I get my license? It's in the back. ओके Officer, can I get the bag? Yeah. ठीक है, अच्छा किया लड़की ने पूछा ऑफिसर कैन आई गेट द बैग, क्योंकि कई बार ऑफिसर थोड़े स्पूक आउट हो जाते हैं, ओ माय गॉड कि पीछे कोई अपना बैग ले रहा है, क्या गन निकालने वाला है। मगर नॉर्मली ऑफिसर को पता चल गया था इस लड़की को देख के कि ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तो शी वॉज लाइक आपने निकाल ले पर्स। बट नॉर्मली अगर कोई मेल ऑफिसर हो तो उससे हमेशा पूछो कैन आई ओपन द डैशबोर्ड नाउ, कैन आई टेक दिस आउट, जिससे वो ना सोचे कि मैं गन निकाल रहा हूँ। तो आपको केयरफुली ये सब चीज़ें शांति से करनी पड़ेंगी। नॉर्मली अगर उनको डर होता है कि आपका वेपन है तो वो आपको पहले ही कार से बाहर निकाल लेते हैं कि कार से बाहर निकलो फिर बात करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा एक बार ऐसा हो चुका है। क्या हो चुका है कि मैं रात के मेरे ख्याल से 11 बजे थे और साथ में ऑब्वियसली आंटी थी और पीछे हमारा सन था, आराम से बैठे हुए थे और काफ़ी स्नो थी, काफ़ी स्नो थी, कोलोराडो की बात है, बड़ी स्नो थी और मैं गाड़ी चला रहा था रात को, आराम से कहीं से वापस आ रहे होंगे और मैं कभी इस लेन में जा रहा था, फिर थोड़े आगे उधर लेन में जा रहा था क्योंकि मेरे को स्नो के खड्डों से बचना था तो काफ़ी स्नो बड़ी बड़ी हो जाती है, तो बचने के लिए मैं ज़रा इधर जा रहा था स्नो में, फिर आगे आके थोड़ा उधर जा रहा था। तो मेरे पीछे पुलिस वाला आया, उसने मुझे रुकवाया, मैं रुका, हाँ, तो उसने बोला कि वही सेम ड्राइवर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वो आपने दिखाया, मगर उसने बोला कौन कौन, उसे देखा, अच्छा साथ में आंटी बैठी है, बच्चा बैठा है। उसने बोला कि भाई तुम बड़ा यूँ चला रहे हो। मैंने कहा भैया थोड़े स्नो वगैरह से बचने के लिए इसे चला रहा हूँ। उससे बात करके बोला ओके ठीक है, मतलब ऐसे मत चलाओ, ठीक तरह चलाओ ना, ठीक है ओके भाई ख़त्म, दैट्स इट। उसने क्यों डिटेन, इसमें दो बातें थी, उसने मुझे क्यों और कुछ मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि जब वो बात कर रहे हैं तो आपके बात करने का लहजा, आपका एक्सेंट और आपकी ऑफकोर्स गाड़ी, जो आपकी गाड़ी है उसके बारे में, और फैमिली बैठी हुई है, और दूसरा जिस तरीके से बात कर रहे हैं दे कैन फिगर आउट कि आप टून है कि नहीं है। मैं तो अल्कोहल पीता ही नहीं हूँ। तो एनीवे तो उसने बोला ठीक है ओके फ़ाइन ये वो, और फीडबैक के लिए बोला। मैंने कहा ओके फ़ाइन, बट मैंने सब बोला कि मैं अगर जो भी जा रहा था स्नो के खड्डे हैं एंड ही न्यू देयर वर प्रॉब्लम्स इन द रोड, और ऐसा कोई इट्स नॉट इलीगल नहीं है टू चेंज द लेन्स इफ़ इट इज़ सेफ़। उस वक्त सेफ़ था, आई एम नॉट हिटिंग एनीबडी, तो आई न्यू द लॉ कि इट्स सेफ़ टू मूव, देयर इज़ नोबडी ओवर देयर, और रात का समय था, खाली रोड पड़ी थी, सो आई वॉज फाइन। ही न्यू, वो बंदे को जज कर लेते हैं कि किससे भिड़ने वाले हैं, तो इट वॉज ओके। बट एनीवे वापस इस पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Here you go, ma'am. ओके सो ड्राइवर लाइसेंस दे दिया, वेरी गुड। अब रजिस्ट्रेशन मांगेगी अगले, Thank you. And then, do you have the registration or insurance? देखा, यस रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस भी कभी मांग सकते हैं, श्योर। रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस नॉर्मली रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस जो है श्योर, अगर ज़्यादा शक हो रहा है इंश्योरेंस भी मांग सकते हैं, श्योर, मगर आपके पास होनी चाहिए हमेशा। Progressive insurance? Give your what? I mean, I have progressive insurance.
अब देखिए एक्सेंट बहुत हैवी है तो अमेरिकन को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है समझने के लिए। आई प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस, प्रोग्रेसिव एक कंपनी का नाम है। इट डजंट मीन कि ऐसा प्रोग्रेसिव आप बोलिए येस आई हैव इंश्योरेंस और इंश्योरेंस दिखाइए। प्रोग्रेसिव का मतलब तो ये हो गया कंपनी का। प्रोग्रेसिव इज इररिलेवेंट, तो वही है ना, नए लोग होते हैं उनको नहीं पता, विच इज़ फाइन, इट इज़ इनोसेंट कि प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस, दैट्स ओके। बट नोबडी केयर्स कि प्रोग्रेसिव है कि स्टेट फार्म की है कि फार्मर्स की है। इट्स अबाउट डू यू हैव इंश्योरेंस और नॉट। सो दैट इज़ वाई पुलिस मैन थोड़ी कंफ्यूज होगी प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस क्या होता है। इट्स जस्ट इंश्योरेंस, दैट्स इट। Actually, I'm not. Where'd you come from? अब उसने पूछा कि तुम कहाँ से आई थी, तो उसने बोला कि मैं पार्टी से, कोई कल्चरल पार्टी हो रही है वहाँ से अटेंड करके आ रही हूँ। It's new car. I'm not aware of this. It's a new car. Wow. Yes, it is a new car. It was a Tesla. This is a very costly new car. Wow. Okay. नई गाड़ी है, टेस्ला है. She has money, which is great. And looks like a innocent girl. सिर्फ ये उसको पता नहीं है कि चल क्या रहा है. Unfortunately, I'm sorry. Okay, it's fine. Evening, I'm Officer Thurman, Sergeant PD. I'm sorry, I'm just backup officer hanging out with Officer Latham here. Can you hop out with us real quick and talk to us for a few minutes? मैं सोचा कैन यू हॉप आउट। अब यहाँ पे बोलने का तरीका, कैन यू हॉप आउट, उसका हॉप आउट का मतलब ये नहीं है कि कोई मेंढक बन के कूदेगा हॉप करेगा। हॉप का मतलब है कोई सोचा हॉप आउट मतलब मैं मेंढक को जो कूदूंगा। तो हॉप आउट उसका मतलब है कि कैन यू कम आउट ऑफ, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कैन यू कम आउट ऑफ द कार, हॉप आउट का मतलब क्विकली कैन यू कम आउट। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। Can I what? कह रहे व्हाट, तो हॉप क्या, हॉप हॉप का मतलब कैन यू कम आउट ऑफ द कार क्विकली। Hop out of the vehicles and talk to us for a few minutes. ओके, कम आउट ऑफ द व्हीकल उसने बोला। ओके फाइन, कैन यू टॉक टू फॉर फ्यू मिनट्स, करिए। You can hang out in here, but it is a little chilly out. Do you want to wear a jacket or Yes, something? I will, Yeah, sir. absolutely. Is it चलिए, this थोड़ा चिली है, थोड़ा जैकेट है। पुलिस वाला बड़े शांति से बात कर रहा है, उसको पता है बॉडी कैम लगा हुआ है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आजकल ये रूल बन चुका है यूएसए में कि एवरी पुलिस वाला नीड्स टू हैव अ बॉडी कैम, जिससे सब कुछ देख सकें लाइव कि क्या रिकॉर्ड हुआ था, क्या सीन में हुआ था। दे आर बीइंग नाइस एंड द अदर पर्सन शुड ऑल्सो बी नाइस एंड द गर्ल इज़ वेरी नाइस। उसने बोला हाँ मैं बाहर निकलूंगी, ठंड लगेगी, मेरे को जैकेट दे दो। मतलब जैकेट में ले सकती हूँ। पुलिस वाला अच्छा बन के बोल रहा है कि मैं निकाल के देता हूँ। for you? Yeah, absolutely. उसको ये पता है कि मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पकड़ी गई है बिकॉज वो लाइनें चेंज कर रही थी, इधर से उधर जा रही थी, फिर इधर से उधर जा रही थी। जैसे पुलिस ऑफिसर ने क्या 4 बार उसने देखा ही लाइनें पूरे करते हुए इधर उधर। Thank you so much. You're welcome. We're just gonna hang out right over here. I understand. I mean, I can smell it kind of staying at the car that y'all are at a party or whatever. A little bit to drink. I get it. You're at a party. No, just I had lemonade. Okay, just a little. इनका कहना है कि मैंने सिर्फ लेमनेड लिया था, दैट्स ऑल। अब चक्कर ये था कि इनोसेंस होता है इंसान का, लेमनेड नहीं है। अब क्या पता कि क्या किसी ने पार्टी में लेमनेड के अंदर अल्कोहल डाल दी जब ये नहीं देख रही हूँ, या ये अल्कोहल वाला लेमनेड है, हु नोस। इशू इज़ कि अल्कोहल का इफ़ेक्ट जो है इनमें था, तभी गाड़ी यूँ जा रही थी, इधर से उधर जा रही थी। पंगा ये है। Yeah, it's called lemonade. That's Was it all. spiked? Like, did it have alcohol in it? स्पाइक्ड मतलब क्या, उसमें किसी ने अल्कोहल मिलाई है? I'm not aware of the alcohol beverages, but Okay. it's called lemonade, and Okay. I got it. Yeah. Okay. I got you. Well, she's gonna do what's called standardized field sobriety testing, which is like Yeah. to gauge if you're impaired. इन्होंने एक्चुअली ये दिखाया नहीं है, बॉडी कैम से हटा दिया, बट होना चाहिए था कि एक्चुअल टेस्ट जो कराते हैं, जो आपको बोलते हैं आप स्ट्रेट लाइन में चलिए, वापस आइए, आप काउंट करिए रिवर्स में फ्रॉम 100 टू बैक चलते हुए। तो दे वांट टू सी हाउ अलर्ट यू आर इन द माइंड एंड हाउ यू आर वॉकिंग। आपको बड़े से इंटरनेट में नज़र आ जाएंगे इस टाइप के टेस्ट। तो लगता है इसका टेस्ट होगा अभी, वो जहाँ तक मैंने वीडियो देखा दिखाया नहीं है टेस्ट क्या होता है, मगर उन्होंने ये डिटरमिन कर लिया उस टेस्ट के बाद कि इन्होंने दारू पी हुई है, और अब इनको आगे देखते हैं। The drive home. Okay. Would you be willing to do that? Yes, I can. Awesome. So I'll let her take it from here. अच्छा, अब इनका टेस्ट लेने वाले हैं अल्कोहल का, और उसने बोला हाँ मैं कर सकती हूँ। और आपको नज़र आ रहा है थोड़ी न्यू टेस्ट लग रही है। Can you stand right here for me? Oh, are you testing the? I'm Alcohol checking your level. eyes first. Okay. या दे आर चेकिंग योर अल्कोहल लेवल। So go ahead and put your feet together. Go ahead, put it up. Put your arms down at your sides. I know it's cold. अच्छा, यहाँ पे जो मैंने क्या कहा था कैम में वो गलत था, वो 3 मिनट हुए थे, इट वाज नॉट 3
AM इन द नाइट, मुझे पता नहीं टाइम क्या है। डेट दे रखी है और टाइम दे रखा 7 मिनट हो गए इस वीडियो कैम को चलते हुए। आई डोंट नो द टाइम, बट इतना है कि 11 बजे के बाद ही रात में है, क्योंकि 11 बजे वॉलमार्ट बंद हो जाता है। It's okay. Are you wearing contacts or anything? No. Do you usually wear glasses? Sometimes at during the उसका कहने का मतलब है कि हाँ तुम्हें ग्लासेस चाहिए चलने के लिए, क्या तुम गिर तो नहीं जाओगे, तुम्हें दिखता सही है नहीं। दैट इज़ व्हाट पुलिस ऑफिसर ट्राइंग टू फिगर आउट। ऑफ कोर्स जो नए नए आते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता लाइफ का, सो आई अंडरस्टैंड, दैट्स फाइन। उसका कहने का मतलब था तुम्हें आई लेंसेज पहने हैं, मतलब तुम चल पाओगे ठीक तरह से, कहीं कल को ये मत बोल देना कि भाई मेरी ग्लासेस नहीं थी इसलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गई। तो वो पुलिस वालों को लॉ पता होता है, चक्कर ये है क्योंकि उनका तो धंधा है, उनके तो प्रोफेशन है, तो उनको पता है कि लोग ये बोलेगा अच्छा मैंने ऐनक नहीं पहनी हुई थी इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए मैं टेढ़ी मेढ़ी चल गई। इसीलिए मैंने पूछा क्या तुम कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हो, क्या तुम ग्लासेस पहनती हो। उसने बोला नहीं मैं नहीं पहनती, तो क्लियर हो गया कि उसको ग्लासेस नहीं चाहिए चलने के लिए। Okay. So here's where we're at. ओके अब जो पूरा टेस्ट हुआ दे डिड नॉट शो। अब सीधा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, उसे बताने वाले हैं कि हाँ तुम्हारे में अल्कोहल पाया गया है। Off of how you did all of those tests, you don't seem like you were safe to drive. दैट्स इट, यू डोंट सीम लाइक यू आर सेफ टू ड्राइव। उन्होंने ये डिटरमिन किया कि तुम्हारा अल्कोहल लेवल बढ़ा हुआ है, तुम सेफ नहीं हो ड्राइव करने की, तुम ड्राइव नहीं कर पाओगी। यू आर DUI, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस। अब DUI का इनको लग गया, अरेस्ट होगा। You had a little bit too much alcohol. So I never had alcohol before in my life. they might have been in ये those तो चक्कर है, उस लेमनेड के अंदर अल्कोहल है, दैट्स अ प्रॉब्लम। lemonades you had. You never know. Maybe my friend gave me one lemonade. I just हाँ तुम्हारी फ्रेंड ने जो लेमनेड दिया था उसमें अल्कोहल थी। पंगा तो ये है, पार्टी इज़ ओके बट पार्टी के बाद ऊबर वगैरह लेके वापस आ जाना चाहिए था। had it. Yeah. Okay. Well, I don't think you were safe to drive. So what we're gonna do is you are gonna come with me and we're gonna go do a breath test. So that is gonna tell us if you are impaired or not. Does that make sense? Oh, okay. So I do have to put you in handcuffs right now just because you're gonna go into the back of my car. But once we get there, I'll take you out of cuffs and I'll explain everything. Oh, देखिए तो कहने का मतलब उन्होंने बोला कि कार के अंदर जाने से पहले हैंडकफ करना पड़ेगा। प्रोसेस है, बंदा भाग ना जाए तो हैंडकफ किया जाता है, कार के अंदर रखा जाता है, फिर कार लॉक कर दी जाती है, उसके बाद जो है हैंडकफ निकाल सकते हैं क्योंकि कार में आप भाग नहीं पाएंगे। और दूसरा ये पॉइंट है कि हैंडकफ क्यों रहे, क्योंकि जो BAC होता है, ब्लड अल्कोहल लेवल, जो भी आप चेक करते हैं, ब्रेथ एनालाइज़र जो भी होता है वो पुलिस स्टेशन में पड़ा होता है। तो आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, उससे पता लगेगा कि आपका अल्कोहल कितना लेवल का है। अगर वो 0.08 से कम हुआ देन यू आर फ्री टू गो, ओके देन यू फ्री टू गो, फाइन, आप बच गए, आपको नहीं था। मगर अगर ब्लड अल्कोहल 0.08 हर एक स्टेट में अलग होता है, बट लेट्स अज्यूम 0.08 है, उससे बड़ा है, देन आपको जो है जेल में रखेंगे जब तक आपको बेल नहीं मिलती। अर्थात वही प्रोसेस जो मैंने पहले ही बताया वीडियोस में, अगर आपको जेल में लेके जाते हैं तो आपको पकड़ लेते हैं, मतलब जेल में लेके गए, फिर आप जज के सामने जाएंगे, आपकी ऑफेंस को जज देखेगा, डिटरमिन करेगा कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आपको बेल मिलनी होती है तो बॉन्ड की बात होगी, कितना बॉन्ड दिया जाएगा। बॉन्ड का मतलब ये है कि आप उतना पैसा रखेंगे और अगर आप कोर्ट की हियरिंग के लिए नहीं आए तो पैसा चले जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। handcuffs. I have to. It's अब ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है उनका, क्योंकि दे विल डू इट, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड प्रोसेस है ये, वो अपना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते। a policy. I mean, do I go to jail? Maybe not. डू आई गो टू जेल? पहली बात तो ये यस, पहले यू विल गो टू पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में अगर आपका 0.8 से कम हुआ देन यू आर फ्री टू गो होम, अदरवाइज यस यू विल गो टू जेल। अदरवाइज तो उसने यही बोला, ठीक है, डिपेंड करेगा कितना अल्कोहल पी हुई है। It depends on if you blow into the breath test. Oh, इट डिपेंड्स इफ़ यू ब्लो, नहीं यू विल ब्लो आइदर। हाँ ये बोल सकते हैं कि मैं ब्लो नहीं करूँगी, अगर ब्लो नहीं करोगे तब आप जेल जाओगी। ब्लो करेंगे, कम हुआ, एक ही तरीका बचने का कि आप ब्लो करिए ब्रेथ एनालाइजर में, और आपका अगर लेवल कम आता है यू कैन गो देन। Because I believe you're impaired. I mean, I don't know how it happened. I understand. But I go mean, ahead. what is the You can consequence? shoot back on. What is the consequence? May I know the consequence of this? In अब चेक करें, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता कॉन्सिक्वेंस का, सिर्फ पुलिस वाले समझ नहीं पाती कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या बोल रहे हो। होना चाहिए ओके ये व्हाट आर माई चार्जेस, व्हाट विल बी द चार्जेस, और व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर दिस। what aspect? Consequence. I mean, what is the
consequence of this? I mean, what happens after test? Yes, what's going to happen after this? So I'm going to take you to our police department, and we're going to do a breath test. Uh-huh. You'll have the option to do it or not, and I'll read you your statement of rights when we get there, so that you fully understand your rights if you want to take the test or not. And Okay. then depending on if you want to blow or not, if you blow and Yeah. you're under the legal limit, Mhm. you'll be good. But if you are impaired, you will go to jail. Jail? कहने का मतलब है कि अगर ब्लड अल्कोहल लेवल ऊपर हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि आप अनसेफली ड्राइव कर रही हैं. If you're intoxicated, does that make sense? Real jail? तो ये क्या क्वेश्चन है, रियल जेल मतलब फेक जेल भी होते हैं क्या कोई लाइफ में? यस, इट विल बी जेल, बट इसको ये क्योंकि चक्कर ही होता है लोगों को, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड. जो भी नया है उसको डिफरेंस नहीं पता जेल एंड प्रिजन में डिफरेंस क्या है. यूएसए में जेल और प्रिजन में डिफरेंस है. प्रिजन होता है जब कोर्ट जज जब आपको सज़ा देता है तो आप प्रिजन में जाते हैं, वहाँ कैदी होते हैं. बहुत बड़ा प्रिजन होता है, काउंटी प्रिजन हो सकता है, स्टेट प्रिजन हो सकता है, फेडरल प्रिजन हो सकता है, बड़े बड़े जेल होते हैं. वहाँ पे जाएंगे जब आपको सज़ा सुनाई जाएगी, उसके बाद अब उन प्रिजन में जाते हैं. ये सिर्फ जेल है, ये प्रिजन नहीं है. जेल मतलब आपको सिर्फ रखा हुआ है एक दरवाजे के पीछे, अलग नहीं. उस रूम में कई लोग होंगे. नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको बोलते हैं अच्छा यहाँ रुके. कई बार अलग से आपको रूम दिया जाता है, कई बार एक रूम में बहुत सारे लोग होते हैं, आराम से बैठे होते हैं और कोई वेट कर रहे होते हैं कि कब जज बुलाएगा और जाएंगे. दैट्स ऑल देयर इज़. अभी तक इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई क्राइम किया है. वो जज डिसाइड करेगा क्राइम हुई या नहीं हुई है. It's just 8 hours. हाँ, 8 घंटे के लिए रखेंगे, क्योंकि इस टाइमिंग, क्योंकि 8 घंटे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सुबह हो सकता है अभी रात के 11-12 बज रहे हैं और सुबह जज आएगा 8 बजे, तो 8 घंटे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. जज आएगा तो आप जाएंगे जज के पास. Because that's if you're intoxicated. I believe you are at this point thus far, based off of your performances. So Am go I? ahead and put your shoe back on. करेक्ट. उसको बिलीव नहीं हो रहा कि वो उसने दारू पी हुई है, मतलब उसको लग रहा है मैंने लेमनेड ही पिया. अब चक्कर ये लेमनेड में अल्कोहल था तो उससे पंगा कर दिया, और पुलिस के पास प्रूफ भी है, पूरे रिकॉर्ड ऑन कैमरा कि ये लेन्स में यूँ मूव कर रही हैं. Okay, so you need to go on. Yes. Is this hers? Oh, yes. Okay. Is this her phone too? ठीक है, ये उनकी फ्रेंड है. ये उनकी फ्रेंड प्रश्न पूछेंगे, ठीक कि भाई अब गाड़ी का क्या करेंगे, मुझे कौन लेने आएगा. तो वो ये कहते हैं कि उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स आके पिकअप कर लेंगे उनकी फ्रेंड को. गाड़ी का नॉर्मल गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी टो कर ली जाती है, तो गाड़ी टो करके ले जाएंगे और आपको फिर पैसा देके अपनी गाड़ी को छोड़ाना पड़ेगा. वो आपसे ही चार्ज करेंगे टो का पैसा भी. तो एक तो आपकी गाड़ी टो करके टोइंग प्लेस में गई, ठीक है जी. अब आपको जो है पैसा देना पड़ेगा इस टोइंग का, और वहाँ से अपनी कार छुड़ा के आप लेके जा सकते हैं. ऑफकोर्स आपको जाना पड़ेगा, और पुलिस आपको बता देगी कि ये जगह है, यहाँ जाके अपनी गाड़ी ले लेना. ठीक है जी. वो नॉर्मल टोइंग है. कई बार वो प्रिजन जेल के साथ ही टो होता है, कई बार कि जेल के साथ में ही टो करके रखी होती है, कई बार प्राइवेट पार्टी को टो करने के लिए बोला होता है. What do you need to tell her? I just wanted to tell that her answer would राइट. So अब उसकी फ्रेंड भी प्रोसेस पूछ रही कि क्या होगा, तो उसने बोला जेल जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे ब्रेथ का, उसे पता चलेगा कि क्या आगे होता है. तो यहाँ तक ये सिचुएशन है, और कार का टो हो जाएगी. या तो ये सब चक्कर है. have her ride. My friends are here. Actually, my friends are हाँ, तो also उनके coming फ्रेंड्स हैं. back of the car. अब ये बोलना कि मैं फ्रेंड्स है बैक ऑफ द कार का मतलब क्या है, ये तो चक्कर है. अंग्रेजी का भी थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाती है, दोबारा सुनते हैं क्या बोल रही हैं, वो किसी को समझ नहीं आएगा क्या बोलने की कोशिश करी है. मैं फ्रेंड्स है बैक ऑफ द कार का मतलब क्या है. It's probably gonna get towed. Oh, Have you called for a ride? my friends उसने बोला हैव यू कॉल फॉर अ राइड, तुम्हें कौन लेके जाएगा. are here. Actually, my friends are also coming back of the car. माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो कमिंग बैक ऑफ द कार. करेक्ट. दिस इज़ नॉट प्रॉपर इंग्लिश, राइट. आई डोंट नो, मे बी वो कह रही हैं कि कार का पीछा कर रहे हैं. माई फ्रेंड्स आर कमिंग बैक ऑफ द कार. आई डोंट नो, मे बी वो ये कह रही हैं कि पीछे पीछे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं. मतलब ये है कि ये पहले चल पड़े होंगे वहाँ से, और पीछे पीछे इनके फ्रेंड्स भी इनके साथ आ रहे हैं. ओके, दैट्स फाइन. She said that her friends are close by, so call her at him, okay? अब पुलिस वाली जो है अपने पार्टनर से पता करिए कि क्या करना है. If you have any more
questions, just holler at the officer. या They're going to go up to the police department, do what's called BAC, the Weapon Investigation. राइट। She तो gave- अब she देखिए, अब 2 गाड़ियाँ थी, उस कार में उसको लेके चले गए, टेस्ला वहीं पड़ी है, उसको टो करके ले जाएंगे। उस कार, दूसरी कार में वो लेडी ऑफिसर जो है उस लेडी को लेके चले गई। अब यहाँ पे ये उसे बता रहे थे कि एक प्रोसेस है। see out here off of field sobriety. अब ये लेडी जो है, उनकी फ्रेंड जो है, काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछती हैं एक्चुअली। I think she's definitely impaired by alcohol. पुलिस वाले ने बोला मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थी। After that, she's going to go to Benton County Jail. उसने बताया भी कौन सी काउंटी है, उस काउंटी जेल में जाएंगे। ओके, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ओके, And then up there, she's going to sit for 8 hours, and then they'll 8 घंटे के लिए वहाँ रुकेगी, release her. और फिर वही बात होगी जज से, और फिर उसको बॉन्ड लेके छोड़ देंगे टिल द कोर्ट हियरिंग। I mean, I'm just concerned, like, do I need to contact her family, her husband? अब वो बोलिए डू आई नीड टू कॉन्टैक्ट अ फैमिली। ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, आप करना चाहते हैं करिए, नहीं करना नहीं करिए, आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। I mean, you can if you want to. बस उसने बोला इट्स अप टू यू, तो जो तुम्हें करना चाहो जिसको मर्जी कॉन्टैक्ट करो, तुम्हारे ऊपर है। इसके लिए पुलिस ऑफिस थोड़ा पूछोगे, पुलिस परमिशन लोगे कॉल करने के लिए। यू कैन कॉल एनीबडी यू लाइक, यू आर नॉट अंडर अरेस्ट, यू आर जस्ट सिटिंग ओवर इन द कार। She will be allowed to call people when she's Okay, up there. she will be allowed, right? Yeah, she's. अब वो पूछे कैन शी कॉल, यस, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि मेरे को फ़ोन कॉल करना है, तो आपको फ़ोन कॉल करने के लिए अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं कि 24 घंटे कॉल करने के लिए, दे अलाउ लिमिटेड नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स। सो लिमिटेड नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स या यू कैन डू, बट नॉट फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन। आपको अलग से पे फ़ोन होगा, उस पे फ़ोन से वो कॉल जिसको करेगी दे विल आस्क कि हु विल पे फॉर दी मनी। सो आपको हाँ करना पड़ेगा, आपको बिल आएगा। इन द सेंस कि देर इज़ अ प्रोसेस to call outside, but yeah, first call is free. You should be able to call somebody, and the first call is free. Ask her if she wants to get a phone number out of her phone, but they'll let her call someone. I mean, Can if you I- want to let them know, you can. Can I go with her? I mean, अब ये पूछें क्या कैन आई गो विद हर, वो तो चली गई, राइट, वो तो चली गई। कैन आई गो विद हर, अब प्रश्न ये है कि अब ये बेचारी यहाँ रुकी हुई है, अब क्वेश्चन ये कैन आई गो विद हर, तो बंदा बोलेगा अगर तुम्हें जेल जाना है तो जा सकते हैं। कहने का मतलब उसका ये था। चल सुनते हैं, उसका बताता हूँ क्या चक्कर है। Not I'm just a bit worried, that's all. Yeah, it's all right. I get it. It's, I mean, nerve-wracking for a lot of people. Do you still have someone coming to get you? Yeah, my friends are here. Ah. Actually, they are coming back of our car only. So let me call them. Do what? Let me call my friends. They are here. अब यहाँ पे वही कन्फ्यूजन है ना कि दे आर कमिंग अ बैक ऑफ माई कार। कहने का मतलब पीछे पीछे आ रहे हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग आवर कार, दे आर जस्ट गोना बी देयर इन फ्यू मिनट्स। ओके, और फॉलोइंग कार का मतलब क्या है? कोई उसने शेयर किया आप लोगों ने लोकेशन? कुड बी। Where's the key at? Hockey? Probably in her bag or something. Actually, it's a mobile lock. या मोबाइल लॉक है, टेस्ला में यू कैन लॉक इट फ्रॉम योर फोन। Sir. Oh, it's off the phone? या इवन मर्सिडीज में आई कैन लॉक माई कार फ्रॉम द फोन। But you do have someone on your way? Oh, just. Okay. Yeah, because they'll need to come pick you up. अब देखिए चक्कर ये है, लेडी पूछेंगी कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, तो क्वेश्चन ये होता है कि उस इनकी फ्रेंड को लेके गए हैं काउंटी जेल में। या आप जा सकते हैं, आप उबर लीजिए और काउंटी जेल चले जाइए, मगर आप मिल नहीं पाएंगे उससे, आप मिल नहीं पाएंगे। वो काउंटर पे जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरा बंदी, बोले ठीक है बंदी है तो हाँ ठीक है। सुबह जो है अभी लॉकअप में है आपकी फ्रेंड, और जब सुबह जज से बात होगी तो वो छूट जाएगी मोस्ट लाइकली। DUI में तो या छूट जाएगी, फिर कोर्ट का केस होगा। Yeah, it's there. Okay, that's them right there? Yes. Okay, you're good to go. We're ओके, तो उसके फ्रेंड्स भी आ गए उसे लेने के लिए। ओके, You're not held here? Just worried about her. So. Yeah, so she'll be allowed to call you guys. Like I said, she's going to be up there for 8 hours. या 8 घंटे। 8 hours, and then Mistake like what? अब ये देखिए कार के अंदर कैमरे होते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा है क्या, कार की छत पे कैमरा लगा है, पुलिस कार की छत में कैमरा, और इस तरीके से सीट बेल्ट पहनी हुई हैं। जो उसने बोला था मैं हैंड कप निकाल दूंगी, बट हैंड कप नहीं निकाले हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है कि हैंड कप अभी भी लगे हुए हैं। Cross at the line or what? Yeah, over into the other lane. अब ये कार टर्न करिए तो ऐसा मिल सकता है। पॉइंट ये है कि इसने ये पूछ रही है कि हुआ क्या था, तो वो बता रही है कि तुमने कैसे लाइनों को क्रॉस किया था। Oh, okay. But I didn't even realize it. वही तो चक्कर है ना कि किसी ने लेमिनेट दे दी, लेमिनेट में अल्कोहल थी, इनको रियलाइज़ तक नहीं हो रहा। जो दारू पिया होता है उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो लाइनें तोड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि लड़की को पता भी नहीं था कि उसमें अल्कोहल है। या Yeah, typically how it goes. मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सर्विलेंस देखिए, पुलिस की कार में ऊपर कैमरा है,
and you can see it live feed. Maybe did I make any mistake? या मिस्टेक वही तो बोल रही कि लाइन आपने लाइन क्रॉस की बार बार. I mean, it was a traffic infraction. Okay. I mean, this is strange for उसने बोला you have a traffic violation. या ठीक है, okay. me. I mean, I'm new to whole entire this process. Yeah, that is true. I agree. Everybody is new to this process. क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही है, पहली बार तो होता है यार. Let's see. Okay. But I just want to know, did I make that bad while driving? So you know how you were in the left lane, Yes, I and was. then there was that lane next to you. Yes, right. Yes. So अब ये पुलिस स्टेशन के अंदर है. I first noticed it. I was actually on the phone with him when I noticed it. There was a car that was right next to you, and you almost collided with it. Because क्योंकि ये पे अटेंशन नहीं करी थी, ऑलमोस्ट कोलाइड की साथ वाली कार से, बट थैंकफुली कुछ हुआ नहीं. you went into that other lane, and he had to slam on या his या या brakes. ओके And then I saw you go into the other lane 3 more times. राइट. तो चक्कर यही था ना कि ये ध्यान से नहीं चला थी, वो गाड़ी यूँ हिला रही थी, साथ में एक और कार को ठोकने वाली थी, बट थैंकफुली कुछ हुआ नहीं. ऐसा पुलिस का कहना है, और ये सब चीज़ें पुलिस के कैमरे में होंगी. After that, and that's why I pulled you over. Oh, okay. But And I actually almost rear-ended you when you stopped in the middle of the intersection. You saw दैट्स इट, इन द मिडल ऑफ द इंटरसेक्शन. क्योंकि जैसी लाल हुई है, जब दारू पिया तो इंसान का एस्टिमेट नहीं होता, तो उन्हें जल्दी से ब्रेक मारी. शी वॉज ओके, शी डिड नॉट क्रॉस द रेड लाइन, मगर जल्दी से ब्रेक मारी. पीछे पुलिस वाली थी, उसको भी जल्दी से ब्रेक मारनी पड़ी. अगर पुलिस वाली ध्यान से ब्रेक नहीं मारती तो पुलिस की गाड़ी ठुक जाती, मतलब पुलिस की गाड़ी और उनकी गाड़ी में हो जाता फिर. yeah, even I noticed, you know, when red light was on, I thought अब इनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि दारू के इफेक्ट में क्या कुछ नहीं होता. आई कैन अंडरस्टैंड. it was, you know, I was too close. Yeah, I noticed it, but unfortunately, but I just want to know. I mean, I'm really not aware of it. I don't know what to say. BSc टेस्ट होगा, ब्रेथ एनालाइजर से पता चल जाएगा. It's okay. When you're ready, just stand up here. You're Yeah. gonna take a deep breath, okay? And then blow into it like you're blowing up a balloon, and it'll beep when it tells you to stop, okay? In this, Yes. यस. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Perfect. All right. अब जो है पता चल गया कि ब्रेथ में कितना अल्कोहल था. That'll be the end of it. So, अब ऊपर का उठा के फेंक देंगे. thanks so much. all right. So you're going up. गोइंग अप मतलब ब्लड अल्कोहल लेवल और बढ़ता जा रहा है. So your first breath sample was a 0.09, ब्रेथ अल्कोहल, सॉरी नॉट ब्लड अल्कोहल, ब्रेथ अल्कोहल. 0.099. Now you're at 0.1. What does it mean? It is more than 800? The 0.08. Yes. So yeah, it's more than 0.08. वही लॉ जो है 0.08 का. So you were 0.099, या Okay. and now you're 0.08 से ऊपर हो तो पंगा पड़ जाता है. 0.08 से ऊपर निकला है, इट इज़ 0.99 एंड नाउ इट इज़ बिकम 0.1. at 0.1. Okay. So you're gonna be going to jail tonight, okay? Again, it's not anything crazy. This happens to a lot of people, okay? करेक्ट You're not in a bunch of trouble. करेक्ट. You know, it's not like you caused an accident. वही तो भगवान ने बचा लिया कि किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ. शी वॉज कॉट जस्ट चेंजिंग द लेन्स, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ. थैंक गॉड शी सेफ. मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ इसलिए कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है समझ गए, पकड़ी गई, बट कुछ हादसा नहीं हुआ. But On what the about driving my side. car? It's in Walmart parking. So your car was towed by Bentonville Towing. So how do we need to go there and collect the You'll car? have to go there and get it tomorrow. या इसको पूरा एड्रेस देंगे कि कहाँ से तुम्हारी कार पड़ी हुई है. Do we need to follow any process for that? You just go up there. या जस्ट तुम्हें बताएंगे एड्रेस, वहाँ जाओ, बोलो मेरी कार है, दिखाओ. दे कैन मैच योर नेम एंड रजिस्ट्रेशन. Bring your driver's license and all that, and you'll be able to get it out. Go ahead and stand up. You want to अब यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त शौक लगेगा मुझे. let her call her husband Yeah. before she जी वांट टू कॉल हर हस्बैंड. leaves to her phone. No, it's okay. Let him sleep. आपने सुना क्या बोला? Let him sleep? Okay, You sure? that's fine. No, I don't mind. Anyway, I'm going home. It's Thursday. And they'll let you, do you have his phone number memorized? Yeah, I do, but Okay. I don't want to disturb you. Yeah. ये They'll let you ये सारा झोल यहाँ पे है. call him or
You can jot down whatever phone number you want when we get there if No, you no, I don't ask. want to call anybody. After 6 hours, I'll decide. राइट। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो भी झोल था वो ये था लास्ट में जब उसने बोला कि यू कैन कॉल योर हस्बैंड। नॉर्मली अ पर्सन जो है इमीडिएटली कॉल करेगा अपने हस्बैंड को या समबडी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये हो गया, मेरे को पुलिस में रख दिया है अल्कोहल की वजह से, और अब जो प्रोसेस है 8 घंटे बाद सुबह मैं छूटूंगी तो मुझे लेने आ जाना, समथिंग लाइक दैट। नॉर्मली पर्सन विल डू दैट, क्योंकि आप जेल में बैठे हैं, कौन पिकअप करने आएगा? तो किसी लव्ड वन को आना पड़ेगा, किसी लव्ड वन को बॉन्ड सेटअप करना पड़ेगा। अगर बॉन्ड मांगता है जज, नॉर्मली बॉन्ड तो नहीं मांगते बट हु नोज़, और उसके बाद जो है आपको छोड़ देंगे और फिर आपको बता देंगे कोर्ट की हियरिंग के लिए आना, और ये सब चीज़ें होंगी। कोई पिकअप करने के लिए आए, DOI का चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड इज़ वेरी डेंजरस, उसको हटना चाहिए। मगर यहाँ पे इसने बोला है कि मेरे को हस्बैंड को नहीं बताना। सो आई डोंट नो पीछे क्या चल रहा है कि लेट हिम स्लीप। मतलब इनका मतलब ये है कि 8 घंटे यू विल नॉट बी देयर, हस्बैंड को पता ही नहीं उसकी वाइफ कहाँ 8 घंटे के लिए, तो वो परेशान नहीं होगा कि 8 घंटे तक मेरी वाइफ कहाँ चली गई। अनलेस उसको ये बोल के गई हो कि रात भर मैं कहीं पर रहूँगी किसी फ्रेंड के साथ, तो हो सकता है हस्बैंड को लगे कि चलो किसी फ्रेंड के साथ है, सुबह अपना यहाँ से छूटे और पहुँच गए घर, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं क्या हुआ। सो आई डोंट नो, समथिंग इज़ नॉट राइट हेयर। नॉर्मली अगर मेरे साथ हो या किसी के साथ हो, सबसे पहले आप अपने लव्ड वन को कॉल करके बताएंगे भैया ये हो गया, राइट। तो एक बात है। मगर दूसरा पॉइंट होता क्या है, वो होगा ये कि रिकॉर्ड में DOI आ जाएगा, फिर कोर्ट में बुलाएंगे, कोर्ट में बातचीत होगी, बोलेंगे हाँ जी आपने किया है, थैंकफुल इनका कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो फर्स्ट ऑफेंस है इनका, जैसे लग रहा है इनके साथ पहली बार हुआ है, तो फर्स्ट ऑफेंस होगा। और फर्स्ट ऑफेंस में फिर वो हो सकता है नॉर्मली कम्युनिटी सर्विस दे दें, और कम्युनिटी सर्विस के बाद मतलब इनको कुछ ना मिले। अदर आई एम नॉट अ लॉयर, अगेन कम्युनिटी सर्विस मैंने देखा लोगों को कि कई लोगों को प्रोबेशन होती है, कईयों को कम्युनिटी सर्विस, ये बहुत कॉमन चीज़ है। जो लोग ध्यान से काम नहीं करते, आपके अब मेरे को यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, मेरे को पता चल जाता है लाइफ में कि आसपास लोगों के साथ, कभी मैं पिकअप करने भी गया हूँ अपने फ्रेंड्स को फ्रॉम जेल, तो आपको प्रोसेस पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। बट इट्स ओके, इट कैन बी हैंडल्ड कम्युनिटी सर्विस करके। कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है कि आपको बताएंगे कहाँ कहाँ आपने कम्युनिटी सर्विस करनी है। कई बार आपको डॉग शेल्टर्स देते हैं, वहाँ डॉग्स की हेल्प करनी है। कई बार आपको, और जहाँ पर भी जाएंगे कम्युनिटी सर्विस के, आपको वैक्यूम करना पड़ेगा, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट। वो किसी और वीडियो में करेंगे। बट दिस वॉज अ वेरी एजुकेटिव वीडियो फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड कि इतनी इनोसेंस बात थी, इन्होंने सिर्फ एक लेमनेड पिया और इतना पंगा पड़ गया। तो मेक श्योर कि अगर आप अल्कोहल पीने वाले हैं तो आप ड्राइव मत करिए, साथ में एक सेफ़ ड्राइवर लेके जाइए जो ड्राइव करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली एजुकेटेड लग रही हैं, ऑब्वियसली थोड़ा ठीक है एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट, थोड़ा इंग्लिश अभी इतनी अच्छी नहीं आती, बट दैट डजंट मैटर। द पॉइंट इज़ कि आप जो भी हैं, इनको ये तो बहुत ही इनोसेंट लेडी थी, इनको तो पता नहीं था, आई अंडरस्टैंड। मगर नॉर्मली अगर ऐसा लग रहा है कि अल्कोहल कुछ पीने वाले हैं, ऑलवेज़ कीप समबडी हु इज़ नॉट गोना ड्रिंक, या फिर ऊबर, या यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट या ऊबर। मतलब कहने का मतलब आप जो पीना पीजिए, लिफ्ट बुलाइए, ऊबर बुलाइए, सीधा घर जाइए, चिंता वाली बात ही नहीं है। आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।